जय वाल्मीकि जय भीम। में आपका भाई दिनेश वाल्मीकि ज्ञान से। साथियों, आज आपको पता है 14 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है और आज मैं मौजूद हूँ उसी मौके पर अपने गांव में। हमारे गांव में बड़े ही धूमधाम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। इधर आप देख सकते हैं बम पटाखों की आवाज और ऊपर बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। पूरा गाँव इसमें सहयोग करता है और पूरे गाँव मिलजुल कर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाता है। आइए आपकी बात कराते हैं आगे किसी से। यहाँ पर गांव के सभी युवा भी मौजूद हैं और ऊपर की तरफ जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। आइए आपको ऊपर भी प्रतिमा के दर्शन कराते हैं। आ जाओ अंकल। जय भीम जी। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर दिखाते हैं आपको प्रतिमा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा है गिलविलेज थापखेड़ा में। वहां पर आपको दिखाते हैं किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। आइए उधर की साइड देख सकते हो आप, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है जिसपे की मोमबत्ती जलाकर जी नेताजी आ गए हैं, बात करेंगे जी। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो जन्मदिन मनाया गया है 135वां जन्मदिन है ये। और 135वां जन्मदिन बड़े थापखेड़ा गांव में बड़े हार और हुल्लास से 135 हर्ष और उल्लास से मनाया गया थापखेड़ा गांव में। और हमारी माता बहन, हमारे सारे परिवार, सभी धर्मों के लोग थापखेड़े गांव में उपस्थित हुए और उपस्थित होने के बाद दिन में तो साग पूरी का खाना चला। सभी लोगों ने साग पूरी खाया और इस टाइम 7-6:30 बजे से और 8 बजने गुजारे सभी लोगों ने बिरयानी खाई है, बिरयानी बनवाई है। और ये सभी हमारा सबका आपस का सबका सहयोग रहा है और थापखेड़े में किसी भी तरीका का कोई विवाद नहीं है, किसी भी तरीका का। बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से बन गई है। ये हमारे बाबा साहब की ये तस्वीर है। इधर की साइड अपना कैमरामैन से कहूंगा इधर की साइड बाबा साहब की प्रतिमा को जरा करीब से दिखाया जाए जो विलेज थापखेड़ा में मौजूद है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी भीड़ गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें महिलाएं भी मौजूद हैं। जी आप कहाँ से हो? पाली से। जी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज जन्म दिवस है, इसके मौके पर आप क्या बोलना चाहोगे और पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे? पब्लिक को मैसेज देंगे, पहली बात तो सभी पब्लिक को जय भीम जय भारत बुद्धन माई, ठीक है। बाबा साहब ने जो अधिकार दिलाया है सभी स्वच्छ भारत सबको दिलाया है, ठीक है। तो जय भीम जय भारत। इतने लगाकर बाबा साहब का जन्मदिन को भी धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसमें ध्यान रखा जा रहा है। और देखिए झंडा फहराकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जोरदार जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा आप आगे से भी दिखाइए। ये भैया बिहार से आए हैं और हमारे गांव में बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो 135वां जन्मदिन मनाया है, ये अपनी वाणी ये कुछ कहना चाहते हैं जी। आप अपने जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर? जिला में जो मधुबनी जिला पेंटिंग में पूरा विश्व में नंबर 1 है और मैं उस जिला से आता हूँ जिस जिला में पेंटिंग के लिए कमलावती देवी अनुसूचित जनजाति से थी और वो 11 साल की उम्र में कुछ जालिम समाजवादी ने पढ़ाई छोड़ा दिया था उनका, इसलिए कि वो पढ़ रही थी तो लोग धर्म के लोग कह रहे थे कि पढ़ाई करेगा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए उन बेचारे को पढ़ाई छोड़वा दिए थे। और इस वजह से उन्होंने गोबर की पेंटिंग किए थे और जापान के लोग आए थे तो उनका प्रोत्साहन किए थे। धीरे धीरे उस गोबर का पेंटिंग से होते होते आज के डेट में ग्रेटर नोएडा में उस पेंटिंग का 74,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है। और इस तरह से हमारा बिहार का और मधुबनी जिला जो एक ऐसी जिला है जो महात्मा बुद्ध का पहला स्थान है जयनगर, जिसमें महिला को बराबरी का स्थान और महिला बौद्ध भिक्षु संघ का पहला स्थान जयनगर में जो मधुबनी जिला में बिहार में पड़ता है। और बिहार जो शब्द है वो स्कूल का नाम होता था पहले और आज उसे मंदिर कर दिया है। बिहारों में शिक्षा दिया जाता था। महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में बुद्ध गया में हुआ है और बुद्ध भी वहीं उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं उस राज से आता हूं जिस राज में सम्राट अशोक जैसे महान हस्ती जन्म लिए और गुरु गोविंद साहब, कबीर साहब, रविदास जी ने जन्म लिए। ऐसे महापुरुष ने हमें संदेश दिए हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए माली सींचे 100 घरा ऋतु
ऋतु आए फल होय। संत रविदास जी ने अपनी किताब में लिखते हैं कि जाति में जात जो केरे की पात, और रविदास मनुष्य से जुड़ न सके जब तक है भारत में जाति में जात। और संत कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर विजय ग्रंथ में लिखते हैं उन्होंने कि चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाया, ओबीसी को कांख में दबाया, SC ST को दिया उल्टा लटकाई। यही ये 3% जो आबादी है, ये 99% लोगों के शिक्षा से वंचित कर रखे थे। यहाँ तक आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी किताब में लिखे हुए हैं, स्मृति ग्रंथ जो 8वीं शताब्दी में लिखते हैं, उस किताब में लिखे हुए हैं उन्होंने कि सर्वन ध्यानार्थम शिक्षा वंचितम। हमारे महापुरुषों के हाथ से जो कलम छीनने का काम किया है, ये शंकराचार्य जो है, कहने को तो शंकराचार्य है लेकिन लोगों के हाथ से कलम छीनता है। इसके बाद किस तरह का उनके दिमाग की बात है वो आप सब समझ लीजिए, इशारों में ही सही, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। और बाबा साहब न होते तो आज करोड़ों महिला को जो आत्मसम्मान मिल रहा है, और शिक्षा के दर में आज बिहार के बहुत सारे लड़कियां जो दलित समाज से आते हैं उन्हें टॉप किया है, जिसका चर्चा आज देश भर में चल रहा है। जो मजदूरी करते हैं उनकी माता पिता, ऐसे बच्चे संघर्ष करके आज बिहार में टॉप जिला है। मैं भी बिहार से हूँ और ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। आज 20-25 साल हो गया रहते हुए। 3-4 बच्चे मैं पढ़ा लिखा रहा हूँ और बाबा साहब के मार्ग को आगे फैला रहे हैं। यही नहीं, मैं अपना घर पर 10 लाख का जमीन दिया हूँ, महात्मा बुद्ध का वो स्थापना किया हूँ मूर्ति, और वहाँ पे 14 अप्रैल के आज ही करीब 500 लोग आए थे हमारे घर पे और बाबा साहब की जयंती मनाए थे। अपनी शिक्षा पे सब बात रखे थे। इसी का नाम है इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंट इज द राइट टू रिकॉल गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स बाय द पीपल्स फॉर द पीपल्स, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस अनशटेबल टू कास्ट, शेड्यूल्ड सोसाइटी ऑफ इंडिया, ट्राइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सिंबल ऑफ द नॉलेज, इंडिया दैट इज द भारत। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल कमीशन, जय आदिवासी, जय भगवान बिरसा मुंडा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब का एक ही सपना था, समाज को आगे लेके चलना, समाज को शिक्षित करना। समाज अगर पढ़ेगा तो बढ़ेगा। और यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो है इधर की साइड आप देख सकते हैं प्रतिमा लगी हुई है, जिस पर पुष्प भी अर्पित करे गए हैं और यहाँ पर मोमबत्ती जलाकर बाबा साहब को याद किया जा रहा है।